अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8 क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.9 का ना कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 1.9 एक्सरसाइज है उसमें उसने पूछा क्या। वो कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर एंड वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट। यानी कि ये जो वो कहता है कि नीचे नंबर हमारे पास सारे दिए हुए हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास वो होता है जिसका हम ना स्क्वायर रूट लें तो वो ना होल नंबर में चला जाए, वो मसलन के शारिये वगैरह में ना जाए। तो वो कहता है कि अब आप लोगों ने ये बताना है कि इसका स्क्वायर रूट लें तो इसमें ना कि स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 100, उसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आता है 10। तो उसके जो 10 में डिजिट है हमारे पास 2। वो कहता है कि आप लोगों ने इसका ना कि स्क्वायर रूट लेना नहीं है, लिए बगैर ही आप लोगों ने बताना है कि इसमें कितने डिजिट्स आएंगे इसके स्क्वायर रूट में। तो वो आप लोगों ने बताना। फिर वो कहता है एंड, अब वो कहता है कि पहले आप लोग ये बता दें हमें बगैर स्क्वायर रूट लिए कि उसमें कितने डिजिट्स आएंगे। तो उसके बाद आप लोग ना उसका फिर स्क्वायर रूट लें, वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट। यानी कि उसका फिर आप लोग स्क्वायर रूट लें, किसी भी तरीके से ले सकते हैं, डिवीजन मेथड से या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। तो उसको वेरीफाई भी करें। फॉर एग्जाम्पल इधर जैसे 100 था, 100 में हमने कहा कि स्क्वायर रूट में इसके 2 डिजिट्स हैं। तो अब वो कहता है कि आप लोग उसका स्क्वायर रूट लें और उधर भी वेरीफाई करें कि वाकई उधर 2 डिजिट हैं या फिर हमने वैसे ही कोई बात कर दी है। अब मसला ये है कि हमें स्क्वायर रूट लेना तो आता है, क्योंकि हमने पीछे जो एक्सरसाइजेज हैं 1.5, 6, 7, 8, ये सारी एक्सरसाइजेज में हमने के मुख्तलिफ तरीकों से ना स्क्वायर रूट लेनी तो सीखे। लेकिन हमने ये उधर नहीं देखा कि बगैर स्क्वायर रूट लिए कि हम बता दें कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए हमारे पास ना कि ये फार्मूले हैं दो। पहला जो फार्मूला है वो है n/2। अब n/2 अब हमने उस वक्त यूज करना है जब हमारे पास ये जो परफेक्ट स्क्वायर यानी कि आएगा इसके ना इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। जैसे अब इवन नंबर ऑफ डिजिट कैसे, ये ऐसे ये देखें हमारे पास ये वाला है पांचवा। इसमें अगर हम डिजिट गिने तो वो मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 एक हमारा इवन नंबर है। वो कहता है कि जब आप लोगों के पास इवन नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे तो उसके लिए आप लोग फार्मूला n/2 इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और फार्मूला हमारे पास है, वो है n+1/2। लेकिन ये हम फार्मूला उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो ऑड आएंगे। यानी जैसे ये देखें हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 ये और नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। इसके लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, इस इवन नंबर के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है तो वो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम देखते हैं, पहला ही हमारा सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम देखें तो इसमें ना कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5। 5 है तो 5 एक और नंबर होता है। तो इसके लिए फिर फार्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे तो वो ये वाला इस्तेमाल करेंगे, n+1/2। अब यहाँ पे जो n होता है ना वो इन डिजिट्स की तादाद को ज़ाहिर करता है। ये 5 है, इसका मतलब है n की जगह हमने ना 5 पुट कर देना है। तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, ये +1 उसी तरह से आ जाएगा और बटे में हमारे पास 2 है। 5 और 1 को हम जमा करें तो वो हमारे पास 6 आता है। 6 और ये 2 हमारे पास उसी तरह आ जाएगा। 6 और 2 को जब हम तकसीम करें तो हमारे पास आंसर आ गया 3। इसका मतलब ये है कि बगैर हमने स्क्वायर रूट लिए मालूम कर लिया कि इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसके जो नंबर ऑफ डिजिट्स बनेंगे वो हमारे पास होंगे 3। अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये ठीक भी है या नहीं। तो हमने ना कि ये स्क्वायर रूट ले लिया डिवीजन मेथड से, इसमें हमने देखा तो इसका आंसर आता है 252 यानी कि 252। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 3। तो ये यहाँ से फिर वेरीफाई हो गया कि ये हमारे पास 3 है, इधर भी हमारे पास 3 है। ये आप लोगों ने स्क्वायर रूट लेना है। तो ये पीछे वाले एक्सरसाइजेज में हमने ना इनका ना पूरा प्रोसेस सीखा है। अगर आप लोगों को नहीं आता तो वो पीछे वाली जो एक्सरसाइजेज हैं उनका लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या वैसे आप लोग चैनल पे जाके ना वो सारी एक्सरसाइजेज देख सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट लेना आप लोगों को आना चाहिए। तो ये स्क्वायर रूट जो है वो आप लोग लें, उनको वेरीफाई करें कि हाँ ये आप लोगों ने जो सवाल किया है वो ठीक भी है या नहीं। अब इसमें सवाल को कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को क्या क्या चीजें करनी होगी। सबसे पहले तो आप लोगों को फार्मूला वो लिखना होगा
जो कि डिजिट्स के मुताबिक हो। अगर तो वो और नंबर है तो उसके लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इवन नंबर के लिए तो ये आप लोग ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इस तरीके से आप लोग नंबर ऑफ डिजिट मालूम करेंगे और बाद में आप लोग उसका स्क्वायर रूट लेंगे और ये वेरीफाई कर देंगे कि फिर आप लोगों का सवाल भी पूरा होगा। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। तो अगले सवाल में भी अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो 5 है। तो 5 एक और नंबर है, तो फार्मूला हमारे पास वही और नंबर वाला इस्तेमाल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कि n की जगह 5 पुट कर देंगे और इसको हल करेंगे तो इसका भी हमारे पास 3 ही आ रहा है। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 258 आता है, यानी कि इसके जो 3 है। इस तरह हमारे पास वेरीफाई हो गया कि ये फार्मूले से जो नंबर ऑफ डिजिट निकल रहे हैं और जो हमारे पास स्क्वायर रूट लेने के बाद नंबर ऑफ डिजिट निकल रहे हैं वो सेम है। अब नेक्स्ट हम अपने तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। तो तीसरे सवाल में भी अगर हम देखें तो उसमें भी नंबर ऑफ डिजिट 5 ही है, ये भी एक और नंबर है। तो ये फार्मूला हमारे पास और नंबर वाला ही लगेगा। तो बिल्कुल किसी से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर 3 आ जाता है 3। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास इसका आंसर आता है 225, यानी इसके भी 3 डिजिट्स हैं और आंसर भी हमारे पास 3 ही था। अब नेक्स्ट अब अगला हम लेते हैं नंबर। तो अगले नंबर में अगर हम नंबर ऑफ डिजिट्स गिने तो वो होते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 है। तो 6 एक हमारे पास इवन नंबर है। तो अब हमारे पास जो फार्मूला लगना है वो इवन नंबर वाला फार्मूला लगना है। तो इसमें डायरेक्ट n/2 है, यानी कि n उनके डिजिट्स की तादाद थी वो है 6, तो 6/2 होगा और 6 को जब 2 पे तकसीम करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमें पता चलता है कि इसका आंसर हमारे पास 915 आता है। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 3 है, तो फार्मूले से भी हमारे पास 3 निकले थे। इस तरह से ये भी हमारे पास वेरीफाई हो जाता है। अब इससे अगला सवाल है, उसमें भी अगर हम देखें नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 6 है, ये फार्मूला हमारे पास इवन नंबर वाला ही लगेगा। तो वो फार्मूला अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास आंसर 3 आ जाता है। तो इसको अगर हम वेरीफाई करने के लिए जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट 3 ही निकलते हैं। नेक्स्ट अगला जो है उसमें अगर हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करें तो वो हमारे पास 7 है। तो 7 एक और नंबर है, तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो और नंबर वाला लगेगा। अब हमने n की जगह 7 लिख देना है। 7 + 1/2, 7 और 1 को जमा करें 8/2, इनको तकसीम करें 4। अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, वो देखते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट जो स्क्वायर रूट के हैं वो 4 आते हैं या नहीं। अगर हम देखें तो इसके नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास 4 ही आते हैं। तो इस तरीके से ये भी वेरीफाई हो जाता है। अब अगर हम इससे अगला देखें तो इसमें अगर हम काउंट करें तो इसमें भी हमारे पास और नंबर हैं, यानी कि 7 ही है। इसी तरीके से बिल्कुल सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास 4 आ जाता है। जब हम वेरीफाई करते हैं तो ये वेरीफाई भी हो जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखें। तो अगले सवाल में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ही है। तो बिल्कुल वही फार्मूला हमारे पास लग जाएगा। तो ये जब हम इसका वेरीफाई करेंगे तो ये हमारे पास वेरीफाई भी हो जाएगा, क्योंकि 4 आंसर आया तो इसके जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो भी 4 ही हैं। अब इससे अगला सवाल देखें तो इसमें हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 और 7। ये भी एक और नंबर है, और नंबर वाला फार्मूला लगाते हैं तो आंसर हमारे पास 4 आ जाता है। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वहां से हमारे पास वेरीफाई भी हो जाता है कि इसके जो डिजिट्स हैं वो 4 ही हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास अगला सवाल है। अगले सवाल में अगर हम देखें तो हमारे पास 6 है। 6 एक इवन नंबर है। इवन नंबर का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो 6 को 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर 3 आ जाता है। जब इसको वेरीफाई करते हैं तो इसका आंसर भी हमारे पास 3 ही आता है। तो इस तरीके से ये भी वेरीफाई होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो अगला सवाल है उसमें अगर हम नंबर ऑफ डिजिट्स गिने वो हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि और नंबर है। ये यहाँ पे फिर हमने फार्मूला और नंबर लगाएंगे और n की जगह 7 पुट कर देंगे। जब हम इसका आंसर निकालते हैं तो वो 4 आते हैं। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं डिवीजन मेथड से तो हम देखते हैं कि इसके जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो 4 ही निकलते हैं। तो ये भी वेरीफाई हो जाता है। अब लास्ट जो सवाल है उसमें अगर हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करें तो वो हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। जो हमारे पास फार्मूला लगेगा वो इवन नंबर वाला लगेगा। अब इवन नंबर वाला जो फार्मूला है वो n/2 है, यानी कि 8/2। जब इसे तकसीम करेंगे तो 4 आंसर आएगा और इसके बाद वेरीफाई करने के लिए डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास इसमें 4 डिजिट्स निकलेंगे। तो इस तरीके से ये भी हमारे पास वेरीफाई हो गया है। तो इस तरीके से हमने ना कि ये जो 1.9 एक्सरसाइज है इसको ना कि कंप्लीट सॉल्व करना सीख लिया है। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।